Hi guys, if you get confused about how to learn English, how to improve English, or how to speak English, then do subscribe this channel. Trust me, that would be helpful. Now today we are going to discuss about some English words and how to use them. So let's get started. फर्स्ट वर्ड हेयर इज़ अप्लाउज, जिसका मतलब है वाहवाही, ताली या शाबाशी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने काफ़ी बार एंकर को बोलते हुए सुना होगा, लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लाउज फॉर ओलंपिया, जिसका मतलब है चलो ओलंपिया के लिए तालियां बजाएं। या सेकंड सेंटेंस की बात करें तो दे रिसीव्ड चीयर्स एंड अप्लाउज, मतलब उन्हें चीयर्स और तालियां मिली। नेक्स्ट वर्ड है कंडक्ट, जिसका मतलब है आचरण या व्यवहार। अगर इसके एग्जाम्पल या यूज़ की बात करें तो सेंटेंस है योर कंडक्ट इज़ नॉट कंसिस्टेंट विथ व्हाट यू से, मतलब आपका आचरण आपके कहे अनुरूप नहीं है। सेकंड सेंटेंस की बात करें तो दिस कंडक्ट इज़ मोर देन आई कैन डाइजेस्ट, मतलब यह आचरण मेरे पचाने से ज़्यादा है। अगर हम मिसकंडक्ट वर्ड की बात करें तो उसका मतलब दुराचार होता है। मान लीजिए आपको कहना हो मैं आपके दुराचार से तंग आ गया हूँ, देन यू कैन से इट इन इंग्लिश लाइक आई एम फेड अप विद योर मिसकंडक्ट। अगला वर्ड है इन्फीरियर, जिसका मतलब है नीचा या हीन होना। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो हिज वर्क इज़ इन्फीरियर टू माइन, मतलब उसका काम मुझसे हीन है। हमेशा इन्फीरियर के साथ टू का यूज़ होता है। नेक्स्ट सेंटेंस वुड बी देयर इज़ नो रीज़न फॉर यू टू फील इन्फीरियर टू एनीवन, आपको किसी के प्रति हीन महसूस करने का कोई कारण नहीं है। अनदर सेंटेंस कुड बी स्लेव्स आर व्यूड एज इन्फीरियर टू देयर ओनर्स, मतलब दासों को अपने मालिकों से नीच रूप में देखा जाता है। इन्फीरियर का अपोजिट वर्ड सुपीरियर होता है, जिसका मतलब बेहतर होता है। अगर हम इसका एग्जाम्पल या सेंटेंस की बात करें तो हो सकता है ये हर वर्क इज़ सुपीरियर टू माइन, मतलब उसका काम मुझसे श्रेष्ठ है। सुपीरियर के साथ भी टू का यूज़ होता है। अगला वर्ड है फ्यूरी, जिसका मतलब है क्रोध। नाउ सेंटेंस की बात करें तो ही कुड हार्डली कंट्रोल हिज फ्यूरी, मतलब वो शायद ही अपने गुस्से को काबू कर सके। अनदर सेंटेंस कुड बी आई ट्राइड टू सबड्यू माई फ्यूरी, मतलब मैंने अपने रोष को वश में करने की कोशिश की। यहाँ सबड्यू का मतलब वश में करने से लेकर है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस कैन बी ही वेंटेड हिज फ्यूरी ऑन अ टेलीफोन बॉक्स, मतलब उन्होंने टेलीफोन बॉक्स पर अपना गुस्सा उतारा। वेंटेड मतलब उतारना। नेक्स्ट वर्ड इज परसिस्टेंट, जिसका मतलब है लगातार या लगा हुआ। अगर इसका सेंटेंस या एग्जाम्पल की बात करें तो ऑल्दो आई हैव बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर 2 weeks, आई स्टिल कैन नॉट गेट रीड ऑफ दिस परसिस्टेंट कफ, मतलब हालांकि मैं 2 सप्ताह से दवाई ले रहा हूँ, फिर भी मैं इस लगातार खांसी से छुटकारा नहीं पा सकता हूँ।
Another example can be the persistent noise kept Ted awake all night. मतलब लगातार शोर ने टेड को पूरी रात जगाए रखा. हमेशा नाम का पहला अक्षर बड़ा होता है तो टेड का फर्स्ट लेटर कैपिटल है. Another word is pathetic. जिसका मतलब है करुणाजनक, निराश, दयनीय या दिल को छूने वाला. Now here the sentences. She was telling everyone pathetic jokes and spoiling the mood of the party. मतलब वह सभी को दयनीय चुटकुले सुना रही थी और पार्टी का मूड खराब कर रही थी. Another sentence can be, it is quite sad that the quality of life these days has become so pathetic and that people are doing nothing about it. मतलब यह काफ़ी दुखद है कि इन दिनों जीवन की गुणवत्ता इतनी दयनीय हो गई है और लोग इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज प्रिविलेज, जिसका मतलब है सुविधा या विशेषाधिकार. नाउ इट्स एग्जाम्पल्स आर, एट वन टाइम ओनली मैन हैड द प्रिविलेज ऑफ वोटिंग. मतलब एक समय में केवल पुरुषों को ही मतदान का विशेषाधिकार प्राप्त था. अनदर सेंटेंस कुड बी, a privileged leave can be taken only in special circumstance. मतलब विशेष परिस्थितियों में ही प्रिविलेज छुट्टी मिलती है. यहाँ circumstance मतलब परिस्थितियाँ. Another sentence is, having a driver's license is a privilege that cannot be taken away if a driver is not responsible. मतलब ड्राइवर का लाइसेंस होना एक विशेषाधिकार है जो एक ड्राइवर के जिम्मेदार ना होने पर उससे दूर किया जा सकता है. Another word is nagging, जिसका मतलब है कंटिन्यूअस कंप्लेनिंग या चिड़चिड़ापन या निरंतर पीड़ा होने वाला. नाउ सेंटेंस हियर इज, द हस्बैंड टू इज ऑफ द नैगिंग टाइप. मतलब पति भी परेशान करने वाला होता है. अनदर वर्ड इज रिडिक्यूल, जिसका मतलब उपहास या हंसी से है. Here the sentence is, it is very common for friends to ridicule one another. मतलब दोस्तों का एक दूसरे का उपहास उड़ाना बहुत आम बात है. Now the word is oblivious, जिसका मतलब भुलाने वाला, भूलने वाला, बेखबर या भुलक्कड़ से है. Now sentence here is, she is oblivious to everything. मतलब वो हर चीज़ से बेखबर है. Another sentence is, could she possibly be oblivious to how beautiful she is. मतलब क्या वो संभवतः इस बात से बेखबर हो सकती है कि वह कितनी सुंदर है. Another sentence here is, he seemed oblivious that his selfish actions inconvenience everyone else. मतलब वह इस बात से बेखबर है कि उसकी स्वार्थी हरकतें बाकी सभी को असुविधा पहुंचाती है.
नाउ द वर्ड इज अकॉम्प्लिश, जिसका मतलब होता है संपूर्ण करना, प्राप्त करना या पूरा करना। Here sentence is you set your goal and accomplish it, मतलब आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया और उसे पूरा किया। Another sentence here is we have accomplished a lot and we certainly have not forgotten our promise to you, मतलब हमने बहुत कुछ पूरा किया है और हम निश्चित रूप से आपसे अपना वादा नहीं भूले हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज दे नेवर गॉट एनी वर्क अकॉम्प्लिश्ड व्हेन शी वॉज विथ हिम, मतलब उनके साथ रहने पर उन्हें कभी कोई काम पूरा नहीं हुआ। अनदर वर्ड हियर इज एजिटेटेड, जिसका मतलब उत्तेजित होता है। नाउ इट्स एग्जाम्पल्स कैन बी ही वॉज वेरी एजिटेटेड बट आई डू नॉट थिंक ही मेंट टू हार्म अस, मतलब वो बहुत उत्तेजित था लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता था। अनदर सेंटेंस कुड बी सानिया एंटर्ड द रूम विद एन एजिटेटेड फेस, सोनिया एक उत्तेजित चेहरे के साथ कमरे में दाखिल हुई। Thanks for watching the video guys, and if you really want to watch more videos like this, then check out more videos on this channel that are too explained in Hindi. At last, like and share the video and do subscribe the channel if you really like this video.